Okay, so good morning. Now, in last lecture, as we have seen the algebraic identities, first of all, there were four identities. What were those? I'll write it down so that आपको revision हो जाएगा. Okay, first identity कौन सा था? A plus B the whole square. इसका फॉर्मूला क्या था? A square plus 2AB plus B square. Next, what was the second? A minus B the whole square. A square minus 2AB plus B square. What about third? A plus B multiplied by A minus B. That is A square minus B square. What about fourth? It was A plus B plus C the whole square. It is A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2AC. These were the four formulas. Okay, तो अभी हम लोग सम सॉल्व करेंगे डिपेंडेंट ऑन दोस फोर फॉर्मूलास. ठीक है. नाउ चलो, इफ सपोज इफ आई टेल यू कि आई वांट the expansion of x plus y the whole square. तो पहले first let us observe this x plus y किसकी तरह दिख रहा है? a plus b की तरह दिख रहा है, a minus b की तरह दिख रहा है, a plus b a minus b की तरह दिख रहा है, या a plus b plus c की तरह दिख रहा है? This is looking like a plus b. So I will use this formula to elaborate or to expand this. Okay, so now what is x and what is y over here? A कौन है यहाँ पे? First compare करो. A कौन है? First A कौन है? A is x and what is b? B is y. Very good. तो जैसे कि मैंने बोला एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या है, ये लगा दो यहाँ पे. क्या आ जाएगा? यूजिंग फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? A plus b the whole स्क्वायर. क्या है फॉर्मूला में? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a की जगह कौन है? x. तो लगा दो x. क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर. नेक्स्ट प्लस 2 इंटू a मतलब कौन है? x और b मतलब कौन है? y प्लस y स्क्वायर. क्लियर हुआ ये? देखो ठीक से, a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. यहाँ पे a कौन था? x and b कौन था? y. Then with this sum हो गया expansion. आपको नेक्स्ट सम दिया जाएगा like expand 2a minus 3b the whole square. तो क्या करेगा? 2a minus 3b the whole square मतलब क्या? Now this, just compare this thing with those formulas. कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? a plus b यूज हो रहा है? a plus b the whole square? नहीं, दिख तो नहीं रहा. a minus b the whole square की तरह दिख रहा है ये. किसकी तरह दिख रहा है? a minus b the whole square की तरह. तो फर्स्ट यूजिंग फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? a plus b the whole square, that is a square plus 2ab plus b square. यहाँ पे sorry using this formula minus वाला था. Okay, my mistake. Now using this formula, ये देखो इसकी तरह ही दिख रहा है, same to same ही दिख रहा है but similar दिख रहा है. तो I will use this formula to expand this. Okay, तो ये expand कैसे होगा? देखो 2a minus 3b, ठीक है, द होल स्क्वायर. तो इसे हम लोग एक्सपांड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल a वाला पार्ट कौन है? ये जो a लिखा है वो वाला पार्ट कौन है? 2a. तो आई विल राइट 2a का स्क्वायर. समझा? 2a का स्क्वायर. व्हाई आई एम राइटिंग 2a का स्क्वायर एंड व्हाई नॉट लाइक दिस 2a स्क्वायर? देखो दिस 2a का स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर. And this indicates a का स्क्वायर. सिर्फ और सिर्फ a का स्क्वायर. 2 के पास स्क्वायर है ही नहीं, ऐसा ये दिखा रहा है.
ओके। बट हम लोगों को रूल में क्या बताया था कि होल जो ए है, ए उसका स्क्वायर है। यहाँ पे ए कौन है तुम लोगों का, यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है वो कौन है, 2a। समझा, ये लिखा दो लिख के, दिस इज द ए वाला पार्ट एंड दिस इज आवर बी वाला पार्ट। तो ए वाला पार्ट इज 2a, उसका होल स्क्वायर ही होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट माइनस 2 इंटू ए वाला पार्ट कौन है, 2a, बी वाला पार्ट कौन है, 3b, प्लस b वाला पार्ट कौन है, 3b, 3b का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? नाउ 2a का स्क्वायर, व्हाट इज 2a का स्क्वायर, इट इज 4a स्क्वायर। अभी बोलोगे कि सर ये कैसे, बिकॉज अगर मैंने ये स्क्वायर अंदर लगा दिया तो अंदर दोनों को लग जाता है वो स्क्वायर। रूल इंडाइसेस के रूल्स में देखा होगा तुम लोगों ने, ये दोनों को लग जाएगा स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर बन गया 4 और a का तो नंबर ही पता नहीं है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रख देते हैं हम लोग। ओके। नेक्स्ट माइनस 2 into 2 into 3, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 into 2 4, 4 3s are 12, a into b is nothing but a into b only, because नंबर ही नहीं पता तो क्या लिखे हम लोग, a b लिख दिया डायरेक्टली, प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड b का स्क्वायर इज b स्क्वायर। This is the expanded form of this thing. समझा? Yes or no? Okay. Now और आगे चलते हैं, लिखो तब तक ये फर्स्ट राइट इट डाउन। ओके। नेक्स्ट this will be a third sum, okay? 7m minus 3n the whole square। ठीक से देखो, a कौन दिख रहा है तुम लोगों को, a is 7m and b is 3n। वैसे दिख रहा है ना, a minus b the whole square। तो यूज करो फॉर्मूला और डाल दो, क्या आ जाएगा इसका, 7m the whole square, पहले a स्क्वायर माइनस 2a, a मतलब 7m, b मतलब कौन है, 3n, प्लस b स्क्वायर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट व्हाट इज 7m स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 14m स्क्वायर। अब b जस्ट हुआ था माइनस, इसमें क्या करेंगे, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दो, m और n को बाद में मल्टीप्लाई करो। 2 7s are 14, 14 3s are 42, 42 mn plus 9n square। So this will be our expanded form। Okay, चलो write it down fast।